ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण में 30वां अध्याय, प्रेचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान देना। बोलो शिव भागवत पुराण की जय। विदुर जी ने कहा, विप्रवर अपने राजा प्राचीन वही के जिन पुत्रों का उल्लेखन किया था, उन्होंने रुद्र शस्त्रोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके कौन सी सिद्धि प्राप्त की? प्रचेताओं ने भगवान शंकर का साथ पाकर मुक्ति प्राप्त की या नहीं, कृपया बताइए। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर रुद्र स्तोत्र का गायन करके श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है, वर मांगो। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त होकर रुद्र गीत से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें इच्छित वर प्रदान करूंगा। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तुम एक ऐसा अति प्रतिभाशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो गुणों में ब्रह्मा जी के समान होगा और संसार में विख्यात होगा। उसकी संतानें समस्त लोकों में अपना वर्चस्व सिद्ध करेगी। हे राजकुमारों, कमंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा भेजी थी। उससे कमल नयनी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे ऋषि के पास ही छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। वह कन्या अब युवा हो चुकी है। तुम उस कन्या से विवाह कर लो, क्योंकि तुम सभी एक ही धर्म और स्वभाव के हो। इसीलिए वह कन्या तुम सभी को अपना पति मानकर तुम सभी से समान प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख वर्ष तक पूर्ण शक्तिशाली रहते हुए दीप भोगोगे। अंत में मेरी भक्ति से तुम्हारे सारे वासना में पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम लोग परलोक में नरक तुल्य भोगों से ऊपर उठ कर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वह गृहस्थल आश्रम में रहते हुए भी वह घर के बंधनों से परे होते हैं। वह नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनकर अपने हृदय में मेरे नित्य नए रूप के दर्शन करते हैं। वह मोह, शोक और हर्ष कुछ भी अनुभव नहीं होता, वह मुझ में ही लीन रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान, कि जो इंसान अपने गृहस्थी संभाल के भी मेरा ध्यान करता है, मेरा पूजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मेरे में रम जाता है, उससे मैं प्रेम करता हूँ। वो उसका जो घर का बंधन है, जो मतलब
झूठ बोलता है। घर के बंधनों, घर के गृहस्थी में बच्चों कभी कभी इंसान झूठ बोल देता है, कभी सच बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो उसके बंधनों से परे हो जाते हैं वो, उससे मतलब नरक नहीं जाते, उनके बंधनों से सब मुक्ति मिलती है। गृहस्थी भी सुख पाता है, गृहस्थी का भी, मेरा जो सुमरन करता है गृहस्थी का भोग भी भोगता है, और जिस टाइम उसकी अंत आती है तो उसको मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो अगर कोई गृहस्थी को भी अपना संभाल के और भक्ति करता है शिव हरि का, तो वो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम, उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है मेरे, मैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अनुभव नहीं होता, वह मुझ में ही लीन रहता है। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, भगवान के दर्शनों से प्रेचेताओं के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने श्री हरि को हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, प्रभु, आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं, सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधनों को दूर कर देता है। आप वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपने दर्शन देकर हम पर जो कृपा की है, उस की है, उससे हमारा चित्त शांत हो गया है। आप सभी प्राणियों के अंत कारण में निवास करते हैं। शुद्ध से शुद्र प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान, हम तृप्त हो गए जब आपका दर्शन मिला, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप स्वयं कृष्ण भगवान हो, चाहे कितने भी शूद्र से शूद्र प्राणी आपका स्मरण करते हैं, उसको भी आप जैसे भक्ति श्रद्धा के साथ उसको भी दर्शन देते हो, और ब्राह्मण करता है तो उसको भी देते हो। आपके अंदर ये जातिवादी नहीं है प्रभु। तो उन लोग कह रहे हैं, शूद्र से भी शूद्र प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का है मार्ग दिखाने वाले स्वयं पुरुष रथ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। फिर भी नाथ, हम आपसे एक वर मांगते हैं। आप प्रकृति से परे हैं। आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। आप अनंत हैं। आप से यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम नहीं कर्म अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक हम आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। हे प्रभु, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी स्वर्ग के सुखों और मोक्ष से बढ़कर है। फिर भौतिक, ये कह रहे हैं कि जब तक हम पाप में गिरे हैं, जब तक कुछ भी है, तो भगवान आप मार्ग दिखाएं हम, जिसमें कि आपका हम सत्संग करें। और क्योंकि अगर सत्संगी के साथ एक क्षण भी बैठ जाओ बच्चों, देखो चुगली करने वाले के साथ आप बैठते हो तो चुगली बहू का, बेटे का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, अगल का, बगल का, भाई का, बंधु का चुगली होता है। और जो सत्संगी होता है, आप उसके पास अगर बैठोगे बच्चों, तो भगवानों का होगा, विष्णु का होगा, शंकर का होगा, हनुमान जी का होगा, माँ का होगा, पार्वती का होगा, ये शक्तियों का होगा बच्चों। जहाँ पे आप सत्संग में बैठते हो तो कीर्तन होगा, भजन होगा, भगवान का भागवत पुराण होगा, शिव पुराण होगा, रामायण होगा बच्चों। ऐसे में अगर बैठती हो तो आपका जो बुद्धि है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, वो बुद्धि धर्म विचारों में लगता है, और आप जो
जो चुगली करती है माँ का करेगी, बहन का करेगी, भाभी का करेगी, पति का करेगी। इसमें अगर बैठोगे तो इसमें आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा। बच्चे आजमा के देख लेना चाहिए आप। अगर आप चुगलखोरों में आप बैठो, अगर आप 10 दिन में बैठते हो तो आपका जो माइंड है ना बेटे चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। घर में आओगे अच्छा भी चीज होगा ना, वो भी आपको ये लगेगा वो ये तो हमारे साथ दुर्हात हो रहा है, ये तो सरवन के जैसे एक हांडी में 2 पेट हो रहा है। और आप भागवत पुराण में बैठ जाओ, शिव पुराण में बैठ जाओ, जहाँ पे ये होता है कीर्तन वगैरह, आप बैठ जाओ, सत्संग में बैठो, आपकी बुद्धि चेंज होती चली जाएगी। अगर आपके घर में आपके प्रति दुर्हात भी होता होगा तो वो दुर्हात नहीं दिखेगा। बच्चों आप आजमा के देख लेना इसको। तो वही कहते हैं बच्चों कि जैसे के साथ रहोगे वैसे ही खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। तो आप जैसे संग साथी करोगे वैसे ही वो होगा। तो ये यही मांग रहे हैं कि हे भगवान, जब तक हमारी जीवन रहे, जब तक हम आपके सत्संगी में बैठे रहें तब तक हम आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। हे प्रभु, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी स्वर्ग के सुख और मोक्ष कह रहे हैं कि अगर एक आपके जो भक्त हैं उनका अगर हम साथ लेते हैं तो एक क्षण भी वो स्वर्ग के समान है। स्वर्ग के सुखों और मोक्ष से बढ़कर है, फिर भौतिक सुखों की तो बात ही क्या है। आपके भक्तों के पास सदैव आपकी लीलाओं की मधुर कथाएं रहती हैं। उनके श्रवण मात्र से ही भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है। उन भक्तों के समाज में किसी प्रकार का वेर भाव नहीं रहता। अच्छे कथा बच्चों आप देखना, अगर आप अकेले रहोगे तो आपके मन में 100 शंकाएं अपने दिल में रहता है, माइंड खराब हो जाती है, गंदा विचार आने लगेगा। बच्चों कभी भी आप अपने जवान बेटा को अकेले बैठने मत दिया करो। किताब दे दो पढ़ने के वास्ते, किताब पढ़ो, भक्ति का दे दो आप बच्चों, क्योंकि अकेला इंसान बैठता है तो शैतान का घर होता है। वो कुछ ना कुछ गलत ही सोचेगा। अगर आप भगवान की भक्ति में रहते हो, भजन लगा लो, आप अपने मोबाइलों में भजन लगा लो, अकेले हो तो भजन लगा लो, काम करते रहो, भजन सुनते रहो, माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि अकेले इंसान जो बैठता है वो कुछ ना कुछ गलत सोचता है। बच्चों अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये हकीकत है। जो अकेला इंसान बैठता है, कोई भी हो, संसार में ये नहीं करी कि मैं भी हूँ, संसार में सारा जगत अकेला बैठता है तो उसका शैतान का घर होता ही होता है। बच्चों ये बिल्कुल ही गारंटी से कह रही हूँ मैं। अगर आप अकेले बैठे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, उस टाइम भगवान का नाम लो, बिल्कुल नहीं शैतान का बुद्धि होगा। और अकेले बैठ के अगर उसका ये हो गया, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया, ये टेंशन है, चिंता चित्त को ले उड़ी, कर गई चिता समान। क्योंकि चिंता चित्त को ले उड़ती है। जो चिंता है वो चित्त को एक जगह रहने नहीं देती। तो किसी बुजुर्ग ने कहा है, किसी साधु ने कहा है कि चिता तो धू धू करके जल जाता है, लेकिन जो चिंता है वो नहीं जलता बच्चों। तभी कहा है चिंता चित्त को ले उड़ी, कर गई चिता समान। क्योंकि वो चिता समान है, ना जला ना रहा ना वो हुआ। क्योंकि कभी भी आप अकेले बैठे हो तो भगवान का सुमरन करा करो। क्योंकि कहते हैं ना, एक बनिया था बेटा, एक बनिया था, तो उसके बहुत ज़्यादा कारोबार था, बहुत ज़्यादा कारोबार था। वो उसको राम का नाम लेने को, रोटी खाने को फुर्सत ही नहीं मिलता। रात को जल्दी जल्दी खाता और जल्दी से सो जाता, सवेरे 3 बजे उठता और रात को 12 बजे सोता। वो सिर्फ काम 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 में रहा। तो एक दिन नारायण नारायण करते नारद जी भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, देखो इस बनिए को देखो,
ये कमाने में इतना व्यस्त है। इसने जब से संभाला है अपनी गृहस्थी, जब से इसकी जवानी आई, इसमें नवयुवक हुआ, जब से हाय कमाई हाय कमाई हाय कमाई, इसने एक दिन भी, एक सेकेंड भी हरि का नाम नहीं जपा। तो नारायण जी, ये नारद जी कह रहे हैं नारायण से कि प्रभु फिर मैं क्या कहूँ। बोले आप इसको जाके हरि को जपने के वास्ते कहो। कहे चला जाऊंगा, आपका आदेश है तो मैं चला जाऊंगा। वो जाके कहने लगे उस वेश्या से, बोले कि अलख भिक्षा। बोले भिक्षा देने का फुर्सत नहीं है मेरे को। बोले फिर भी, बोले तूने जब तक अपनी जवानी संभाली है हाय कमाई कर रहा है, तू कुछ भी नहीं किया। तो भगवान का नाम तो ले ले, क्योंकि इस धरती पे आया है मृत्यु लोक में, कुछ भगवान का नाम नहीं जपेगा तो तुझे ये 84 का गोता लगाना पड़ेगा। बोले मुझे फुर्सत नहीं है साधु, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं कैसे जपूं राम का नाम। बोले तुझे फुर्सत तो मैं बता दूंगा। बोले हाँ बताओ। बोले तुझे जब भी कभी फुर्सत मिले तो राम का नाम ले ले, शिव हरि का नाम ले ले। बोले अच्छा। वो 3 बजे सुबह उठा, उसको अचानक याद आया कि भगवान का नाम जपना है बच्चों। उसको फुर्सत मिलती नहीं थी, तो क्योंकि हिसाब किताब में फुर्सत नहीं मिलती थी। वो बच्चों गया पोटी, वहां जाके याद पड़ा। बोले वो भगवान का नाम लेना है मुझे सच्चे मन से। उसको उसमें कोई अल नहीं, कोई छल नहीं। उसने तो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे पोटी करता हुआ नाम ले लिया। अपने नाम ले लिया। उधर से आ रहे हैं नारद जी, ये ध्यान में मगन पोटी कर रहा है और नाम जप रहा है। नारद जी को तो गुस्सा इतना आया कि मैंने नाम जपने को कहा, इसने कितना गंदी जगह में नाम जप रहा है। उसने तो एक लात मारी खींच के, बेचारा गिर गया। उठा, पैर पकड़ लिया। भगवान आपके पैर में नहीं लगी चोट, मैं तो देखो फुर्सत इसी टाइम मिली थी मुझे। नारद जी तो गुस्से में गए विष्णु लोक, जाके कहने लगे अरे विष्णु पड़े, हाय मर गया। विष्णु भगवान कमर के दर्द में परेशान। बोले भगवान आपके कमर में क्या हो गया। बोले मूर्ख, मार के लात भी पूछता है तू कि मेरे कमर में क्या हो गया। बोले हाँ भगवान क्या हो गया। बोले जिस बनिया को तू बता के आया था कि राम का नाम लेना, वो बनिया नाम ले रहा था, तूने लात क्यों मारा। बोले पोटी कर रहा था जब नाम ले रहा था। बोले पागल, उसके टेम वक्त वही था और वो बिल्कुल सच्चे दिल से ले रहा था। बोले भगवान मुझे माफ कर दो। तो वही कहते हैं बच्चों, अगर जैसे अब मैं ये किस्सा बताई तो आप ये मत करना बेटे कि पोटी कर रहे हो तो आप नाम लेते रहो, नहीं, गलत बात है। आपको फुर्सत हो जब आप राम का नाम लो, सच्चे दिल से लो, एकदम भक्ति से लो। तो वही कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। आपकी लीलाओं की मधुर कथाएं रहती हैं, उनके श्रवण मात्र से ही भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है। उन भक्तों के समाज में किस प्रकार का वैर भाव नहीं रहता, किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रहता। अच्छे कथा प्रसंगों से आपका गुणगान होता रहता है, जिससे परम आनंद की
अनुभूति प्राप्त होती है। अंत भगवान उनके साथ के अलावा हमें और क्या चाहिए। आप हमें सत्संग का ही वरदान दीजिए। देखो कह रहे हैं सत्संग का वरदान दीजिए, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। भगवान आपके सत्संग सत्संग आपके अंत रंग सखा भगवान शंकर के क्षण मात्र के समागम से आज हमें आपके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। आप जन्म मरण के तारनहार हैं। अंत हम तो बस आपका ही आश्रय चाहिए। आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे। हम ऐसा वरदान दीजिए हे प्रभु। आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। संत मनु बच्चों ये कह रहे हैं कि आप देखो शंकर भगवान का हमने बताया हुआ है, ये शंकर भगवान के बताए हुए इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या किया था तो भगवान दर्शन दे गए। तो कह रहे हैं कि शंकर भगवान का जो सेवक होता है शिव हरि का, तो हरि खुद ही मिल जाते हैं। अगर ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए योगी जन भी आपकी महिमा का पार ना पाकर आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। अंत हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार निरंतर आपका योग गान करते रहें। हम ऐसा वरदान दीजिए, हमें ऐसा वरदान दीजिए हे वासुदेव। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। आप सत्य और परम आनंद की साक्षात मूर्ति हैं। आप दीन बंधु हैं और आपने भक्तों के स्वामी हैं। आपके बिना जीव की किसी गति नहीं है। आपके श्री चरण कमलों में बार बार नमन करते हैं। प्रभु हम पर सदा कृपा बनाए रखिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हम इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी प्रचेताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से शरणगत उत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर आकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, मानो स्वर्ग जाने का मार्ग ही रोक लिया हो। वह देख कर प्रचेताओं को बड़ी असुविधा का भान हुआ। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता और वनों से मुक्त करने के लिए अपने मुख से प्रचंड आयु और अग्नि को छोड़ा, जैसे महाकाल रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह सारे वृक्ष को इस प्रकार नष्ट कर डालेंगे तो वह वहां आए और प्रचेताओं को समझा बुझा कर उन्होंने शांत किया। ब्रह्मा जी के कहने पर वह सभी कंडू ऋषि के पास गए और वहां उन्होंने महर्षि नाम मारिसा नाम की उसकी पुत्री से विवाह किया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की अवज्ञा के कारण शरीर छोड़कर पुनः जन्म लिया था। वह कर्म करने में अत्यंत कुशल थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम भी दक्ष रख दिया और समस्त प्रजापतियों का प्रमुख बनाकर उनसे सृष्टि का विकास करने के लिए कहा। उनका दक्ष प्रजापति ने पालन किया और दूसरे पतियों के साथ मिलकर कार्य को संभाला। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटा छलदू गोपाल की जय। गुरुदेव महाराज की जय।